गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सैंधव धर्म। सैंधव धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है। जितने भी विश्व की प्राचीन सभ्यताएं रही हैं उन सभी के अपने अपने कुछ ना कुछ धर्म रहे हैं, लेकिन वह आज जीवित वह सभ्यताएं आज देखने को नहीं मिलती। लेकिन सैंधव जो धर्म है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म रहा है, वह आज भी जीवित है। वह परिलक्षित होता रहता है। तो उसका कैसा स्वरूप उस समय रहा है, उसमें कौन कौन से देवताओं की पूजा होती थी, किन किन को वो मान्यता देते थे, उसके बारे में हम लोग सैंधव धर्म के अंदर जानेंगे। सैंधव धर्म के अंदर भी इन्होंने दो पार्ट कर रखे हैं, सांप्रदायिक धर्म और लोक धर्म। वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। यह है पहला सांप्रदायिक धर्म। पुरातत्व की दृष्टि से भारतीय धर्म और संस्कृति का विकसित रूप सर्वप्रथम सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिलता है। वैसे तो भारतवर्ष का इतिहास तो मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जो वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है। चूँकि इस सभ्यता के अधिकांश भग्नावशेष सिंधु तथा उसके सहायक नदियों की घाटियों में उपलब्ध हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा सैंधव सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नगर और उसके आसपास का क्षेत्र इस सभ्यता का केंद्र स्थान रहा था। अतीत के खंडरों में दबी पड़ी इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में हड़प्पा में ही शुरू किया गया था। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के मांटागोमरी जिले में लाहौर से लगभग 100 मील दूर दक्षिण पश्चिमी में रावी नदी के तट पर है। उत्खनन कार्य करने वालों में श्री दयाराम साहनी तथा श्री माधव स्वरूप अग्रणी थे। इसके बाद 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लड़काना जिला में खुदाई का काम किया गया, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष उपलब्ध हुए। ऐसे और भी कई स्थानों की खुदाई के द्वारा हमें उस समय के सभ्यता और उसके सामाजिक लोग कार्यों के बारे में पता चलता है। साथ ही उस समय वो जो उनका धार्मिक जीवन किस तरीके से था उसके बारे में भी हमको पता चलता है। सैंधव संस्कृति के विकास के पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं थी। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और कला शिल्प में निपुण थे, अतः उनकी कला शैलियों, मुद्राओं पर बनी आकृतियों, बर्तनों पर छपी चित्रकारी, कब्रों में दबी चीज़ों आदि से उनके रंग के धर्म के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। यह हमारे लिए अत्यंत खेद की बात है कि अभी तक उनकी लिपि ठीक से नहीं पढ़ी जा सकी है, जिससे उनकी भाषा और उसमें व्याप्त विचारों को ज्ञान नहीं हो सका। लेकिन फिर भी अन्य सामग्रियों के से इस विषय पर काफ़ी रोशनी मिल जाती है, जिससे कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं जो काफ़ी अंशों तक संभव है। सैंधव धर्म को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, सांप्रदायिक धर्म और लोक धर्म। सांप्रदायिक धर्म के अंदर अगर हम बात करें तो पशुपति शिव, मातृदेवी और योनि लिंग की पूजा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं पशुपति शिव। सिंधु प्रदेश की खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस मुद्रा पर 3 मुख वाले ऊर्ध्वलिंग व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया। इस व्यक्ति के सिर पर 2 सिंगों और उनके बीच में पंखेदार वस्तु का बना तिकोना मुकुट है। इसके गले में त्रिकोणात्मक हार है और हाथों
में ऊपर तक कंकड़ों की लड़ियाँ हैं। इसके बराबर में हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा है और उसके आसन के नीचे हिरणों का जोड़ा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित है। यदि इन्हें पढ़ लिया गया होता तो इसका समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु सिंधु लिपि को अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर बहुत से विद्वानों का मत है कि मुद्रा पर अंकित चित्र भगवान शिव का है और उनके अनुसार शिव को योगेश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता है। किंतु ध्यान देने की बात है कि इनके साथ शिव के विशिष्ट वाहन नंदी, वृषभ का कोई संबंध नहीं दिखाया गया। यदि यह चित्र भगवान शिव का होता तो इसके साथ नंदी होना जरूरी था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र शिव का न होकर विश्व स्वरूप त्वष्ट है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में हुई है। वहाँ इसे विश्वकर्मा प्रजापति का रूप या पुत्र बताया गया है। यह सृष्टि में सृष्टा के अवतार का प्रतीक है। इसके 3 सिर मन, प्राण और वाक भूत जगत को प्रकट करते हैं, जिनसे विश्व की सृष्टि होती है। इसका उर्दुलिंग स्रष्टा की प्रजनन शक्ति का परिचय देता है। इसके आसन से के नीचे बने हुए 2 हिरण प्रजापति और उसकी पुत्री उषा के हिरण और हिरण्य के रूप में संभोग करने के सूचक हैं, जिसकी चर्चा मैत्रायणी संहिता और ऐत्रेय ब्राह्मण में आई है। इनके दोनों और दिखाए गए पशुओं के चित्र ऋग्वेद में वर्णित त्वष्टा के पशुपति रूप को प्रकट करता है। सिंधु घाटी की खुदाई में एक अन्य मुद्रा भी मिलती है, जिस पर एक योगासन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग बैठे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागों से घिरा हुआ ये योगी का चित्र भी भगवान शिव का है, क्योंकि वे अपने गले में नाग धारण करते हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक धनुधारी शिकारी का चित्र पाया गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। इन सभी साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस देवता की आकृति के पीछे विश्व रूप की परिकल्पना है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि सिंधुवासी एक परम पुरुष की पूजा करते थे, जिसे पशुपति शिव कहते थे। अब बात करते हैं मातृ देवी की पूजा। सिंधुवासियों में परम नारी की पूजा की काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। सिंधुवासियों द्वारा मंदिरों में पूजा उपासना करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, किंतु सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी नारी मूर्तियाँ मिलती हैं। विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियाँ मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियाँ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पृथ्वी माता के प्रतीक किसी देवी को मानते थे। इस देवी की पूजा सभी कृषि प्रधानों समाजों में प्रचलित थी। ऋग्वेद काल में भी आद्य शक्ति या प्रकृति, पृथ्वी अथवा आदित्य के रूप में मातृ पूजा का उल्लेख मिलता है। वे लोग इसके समक्ष पशु बलि अथवा नर बलि देते थे और इसके बदले में वह उन्हें धन धान्य देती थी। जो इस लोग समक्ष पशु बलि अथवा नर बलि देते थे, उसके बदले में वह उन्हें धन धान्य देती थी। इस बात की भी संभावना है कि कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना से ही शक्ति पूजा की परंपरा का विकास हुआ होगा। मातृ देवी की मूर्तियाँ बहुत तादाद में मिली हैं। मूर्ति की कमर में पटका, मेखला तथा गले में गुलबंद अथवा हार प्रदर्शित किया गया है। सिर पर कुल्हाड़ी से मिलती जुलती आकृति की कोई वस्तु भी दिखाई पड़ती है। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है, जिनमें शिशु को स्तनपान कराते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक मूर्ति में एक ऐसी स्त्री बनी हुई है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकला हुआ प्रदर्शित किया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति के शीर्ष पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधुवासी मातृ देवी को सारे लोग की पोषिका, पालिका, जननी मानते थे। बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर 2 प्याले अथवा दीपक हैं और इन मूर्तियों के अग्रभाग पर धूम्र के निशान हैं। इससे कल्पना की जाती है कि सिंधुवासी इन प्यालों में तेल अथवा धूप जलाकर मातृ देवी अथवा पृथ्वी माता की के प्रतीक की किसी देवी की पूजा करते थे। अब बात करते हैं योनि और लिंग पूजा, यानी कि प्रजनन शक्ति की पूजा। परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ साथ सिंधुवासी प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि की प्रतीकों के रूप में भी पूजा करते थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में बहुत से लिंग मिले हैं। ये सामान्य पत्थर, लाल अथवा नीले पत्थर के बने हैं। छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट की ऊंचाई तक के लिंग मिले हैं। विद्वानों का मत है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने अपने घरों में ही करते थे और बड़े आकार के लिंग विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठित करके पूजे जाते थे। आधुनिक हिंदू धर्म में लिंग पूजा शायद हिंदू वासियों की
ही देन प्रतीत होती है। मैक महोदय का मत है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं उन्हें पूजा का प्रतीक नहीं समझा जाना चाहिए। संभवतः उनसे कूटने पीसने का काम लिया जाता रहा होगा, जैसे कि आज भी मूसल, लोड़े अथवा भट्टी से लिया जाता है। खुदाई में पत्थर, चीनी, मिट्टी तथा सीप के बने बहुत से छल्ले मिले हैं जिनका आकार आधा इंच से लेकर 4 इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि सिंधुवासी योनि की पूजा भी करते थे। आर्य लोग योनि पूजक नहीं थे, अतः आज भारत में लिंग योनि पूजा की जो परंपरा देखने को मिलती है वह निसंदेह अनार्यों की देन है। अब बात करते हैं हम लोग लोक धर्म। लोक धर्म में वृक्षों की पूजा, पशु और वृक्षों की पूजा और अग्नि पूजा हुआ करती थी। बात करते हैं पहले वृक्षों की पूजा। खुदाई में प्राप्त अनेक मुद्राओं पर वृक्षों के अनेक चित्र मिले हैं जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। एक मुद्रा पर 2 पशुओं की, शीर्ष पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित है। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी है। उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। मार्शल महोदय का मत है कि मुद्रा में अंकित टहनियाँ पीपल की हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। एक वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे कि तुलसी का पूजन। दूसरा वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसा कि पीपल की पूजा। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधुवासी पीपल को बड़ा पवित्र मानते थे। उनकी मुद्राओं पर पीपल के अनेक रूप मिलते हैं। कहीं उसे वेदिका से उगा हुआ दिखाया गया है, कहीं इसके भीतर देवता को अंकित किया गया है, कहीं इसकी 5 पत्तों की टहनी और कहीं 11 पत्तों की शाखा चित्रित की गई है। एक जगह इसकी 5 टहनियों पर 7 पत्ते ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर और बराबर में एक श्रृंग साफ दाएं बाएं को बल खाते दिखाए गए हैं। कपड़ों और बर्तनों पर भी पीपल की टहनी और पत्तों के अनेक डिजाइन मिले हैं। वेद में पीपल का पेड़ विश्व सृष्टि का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्रह्म को वृक्ष कहा गया है। वस्तुतः भारत में आरंभ से ही पीपल को ब्रह्म का रूप समझकर पूजा जाता रहा है। सिंधु के नगरों और ग्रामों के चौराहों और रास्तों पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ रहे होंगे जिनकी जड़ों को सभी स्त्री पुरुष पूजते और जल से सींचते होंगे, जैसा कि आज भी होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सिंधुवासियों में पीपल के अतिरिक्त तुलसी, नीम, खजूर, बबूल आदि वृक्षों की पूजा भी प्रचलित रही होगी। भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। बौद्ध लोग भी पीपल की पूजा करते थे। बात करते हैं पशु पूजा। पशु पूजा में भी सिंधुवासी विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। खिलौने के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो के एक ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया गया, इसलिए विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव सभ्यता में बैल का बड़ा महत्व रहा होगा। शहरों की सड़कों पर बड़े बड़े बैल विचरते होंगे और लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन आदि देते होंगे। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। वैदिक परिभाषा में भी बैल देवत्व का प्रतीक माना गया है और बड़ा पवित्र समझा गया है। बैल की भांति भैंस और भैंसा की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। गाय की पूजा के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परंतु नाग पूजा काफ़ी प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है। एक चबूतरे पर लेटे हुए नाग को दिखलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता में नाग भी पूज्य माने जाते थे। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गैंडा, हिरन, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मुर्गा, मोर आदि पक्षियों के चित्र भी मिले हैं। संभव है कि ये सभी पशु पक्षी सैंधव लोगों के देवी देवताओं के वाहन रहे हो, जैसा कि हम हिंदू धर्म में देखते हैं। सैंधव प्रदेश की कुछ मुद्राओं पर मनुष्य को चीते से लड़ते दिखाया गया है। इस चित्र में वृक्ष पर चढ़ा आदमी चीते को भगा रहा है, जो जाता हुआ पीछे की ओर को मुंह करके देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन चित्रों में वृक्ष और मनुष्य प्रकृति के व्यवस्थित पक्ष के रूप में है और चीता उसके उद्धम पक्ष का प्रतीक है।
इन दोनों पक्षों में निरंतर संघर्ष चल रहा है, यही इन चित्रों में व्यक्त होता है। संदर्भवासी पशुओं की आकृति विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु हैं, आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल या इसी प्रकार के अन्य मिश्रण से पशुओं की आकृति बनाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे इनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे। अब बात करते हैं अग्नि पूजा की। सैंधव लोग किसी न किसी रूप में अग्नि कृत्य अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा के मकानों में कोयले आदि से भरे हुए गड्ढे मिले हैं और एक टीले पर चबूतरे के ऊपर कुएं और गुसलखाने के पास वेदियों की पंक्ति पाई गई है। यह कोई यज्ञ भूमि प्रतीत होती है। यहाँ यजमान ऊपर को मूछ मुंडवाकर और बाएं कंधे पर पीपल के पत्तों के डिजाइन की शाल डालकर यज्ञ करते थे और अनेकों छेदों वाले बर्तनों में से सहस्त्रधार सोमरस वितरित करते थे। यज्ञ के बाद वे स्नान करते थे, जिसके लिए कुंड और तालाब बने हुए थे। संध्या लोग संभवतः जल देवता में भी बड़ी श्रद्धा रखते थे। समुद्र, नदी, तालाब और कुंड से वे लोग देवताओं में का निवास मानते थे। इसके अलावा वे लोग सिंधुवासी प्रतीक मुद्रा में भी पूजा करते थे। जैसे खुदाई में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सिंह, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभव है कि यह चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हो अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संधववासियों के अंधविश्वास के प्रतीक रहे हो और इसके माध्यम से रोग व्याधि को दूर भगाया जाता था। कुछ मुद्राओं पर बने चित्र में नर नारियों को सिंह युक्त दिखलाया गया है। शीर्ष पर सिंह धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। इस प्रकार स्तंभ, स्वास्तिका और धूप दीप आदि के प्रदर्शन का भी धार्मिक महत्व रहा होगा। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिका के चित्र को पवित्र माना जाता है। सैंधव लोग परलोक में भी विश्वास किया करते थे। सैंधव लोग ये समझते थे कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा दूसरे लोक में जाती है, अतः मुर्दे को या तो रश्मि तौर से कब्रों में दफनाया जाता था या उसे जलाकर उसकी भस्मी कलश में रख दी जाती थी। मुर्दे को दफनाते या उसकी भस्मी के साथ पशु, पक्षी, मछली, मन के कड़े, बर्तन आदि चीज़ें भी रख दी जाती थी, क्योंकि सैंधव लोगों को विश्वास था कि आत्मा का दूसरे लोक में जाते समय उसका सफ़र आसान हो और ये चीज़ें उसके सफ़र में काम आए। एक मृतभांड पर बकरा, गाय या बैल और कुत्ता अंकित है, जिससे शायद बकरे या पशु बलि की तरफ इशारा हो। सामान्य जनता को जादू व टोने में भी विश्वास था। कुछ मुद्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं गंडे ताबीज़ का काम देने के लिए बनाई गई थी। जब तक सैंधव लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक उनके धर्म के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी खुदाई में प्राप्त अनेकों अवशेषों, आकृतियों, चित्रों आदि के आधार पर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव लोगों की धार्मिक मान्यताएं आधुनिक हिंदू धर्म से काफ़ी मेल खाती हैं। चूँकि हिंदू धर्म के कुछ लक्षण वैदिक धर्म से भिन्न हैं, अतः विद्वानों का मानना है कि यह अनार्य सभ्यता की देन है और संभवतः उनका मूल स्रोत सैंधव धर्म रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स,